Hello, Acho. Let's read out a question first. Let P of n denote the probability of getting n heads when a fair coin is tossed m times. If probability of 4, probability of 5, probability of 6 are in AP यानी कि arithmetic progression, then value of m can be. So यहाँ पर बोल रहा है कि जो P of n है ये डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी जिसमें हम गेट कर रहे हैं n हेड्स को फॉर अ फेयर कॉइन जबकि उसको टॉस किया जाता है m टाइम्स. सो जो P4, P5, P6 है बोल रहा है कि AP में होंगे यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे. देन वैल्यू ऑफ m क्या हो सकती है वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे कि लेट सपोज कि P ऑफ K है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है जिसको हम P ऑफ X इज इक्वल्स टू R भी लिखते हैं. ठीक है ना, P ऑफ X इज इक्वल्स टू R भी इस तरीके से भी लिखते हैं. सो ये भी चलता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पर हम R की जगह पर K लिए है, सो इसको हम K कर देते हैं. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी के पी टू द पावर आर इंटू में क्यू टू द पावर एन माइनस का के. ठीक है, सो यहाँ पर ए आर की बजाय हमने के लिया है, सो इसको हम के सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जहाँ पर जो पी होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए प्रोबेबिलिटी. सो फेवरेबल, अब वहीं पर यदि मैं Q की बात करूं सो नॉन फेवरेबल के लिए प्रोबेबिलिटी होंगी. ठीक है, फॉर नॉन फेवरेबल आउटपुट्स. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. ना सेकंड की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा कि यदि A, B, C आर इन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, सो उस टाइम पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, दैट इज ट्वाइस ऑफ B. दिस इज इक्वल्स टू A प्लस का C के इक्वल. तो चलिए इन दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए स्टार्ट कर देते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले यदि मैं एक फेयर कॉइन को जब कभी टॉस करूँगा, ठीक, सो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएंगी 1/2. क्योंकि देखिए दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, एक तो हेड, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएंगी, एक हेड मिल रहा है आउट ऑफ दिस 2, सो इसलिए हो गया 1/2. सो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल वो भी क्या हो जाएंगी 1/2 के इक्वल. ठीक है, इतना यहाँ से क्लियर होगा. सो आई कैन सिंपली से दैट कि यदि P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 हो, सो यहाँ से P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, राइट. सो सिमिलरली Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1/2, दैट विल कम्स आउट टू बी 1/2 के इक्वल. नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि for distribution probability P of K will be equals to n C of K P to the power K into में Q to the power n minus of K. So this implies n C of K P to the power K है, right. So P का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, जो कि हमने यहाँ पर निकाल कर रखा है. ठीक है, डेट इज 1/2, इसका पावर हो जाएगा K. Q का वैल्यू हो गया 1/2 टू द पावर n माइनस का K. सो 1/2 पावर माइनस के और प्लस के ये कैंसिल आउट हो गया. सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, n C ऑफ K 1/2 टू द पावर n के इक्वल. ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा था कि जो फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी है दे आर इन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो अब लगाएंगे हम सेकंड की कंसेप्ट के ट्वाइस ऑफ B इक्वल्स टू A प्लस C, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ P ऑफ 5 विल बी इक्वल्स टू P ऑफ 4 प्लस में P ऑफ 6.
राइट. सो अकॉर्डिंग टू अबव आई कैन राइट कि 2 टाइम्स ऑफ, अब कॉइन को कितनी मरतबा हम टॉस कर रहे हैं, m टाइम्स. सो इसीलिए m c ऑफ 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू में 1/2 टू द पावर m. इसको हमने किसके यूज़ करके लिखा है, बाय यूजिंग द इक्वेशन 1 बोल दीजिए. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो p ऑफ 4 के लिए सिंपली MC4 1/2 टू द पावर m प्लस में MC6 1/2 टू द पावर m हो जाएगा. अब 1/2 टू द पावर m onto the both side will get cancelled out, right? So what is remaining here? So it's simply remaining 2 times of, अब इसको MC5 इसका फॉर्मूला मैं बता दूँ कि NCR is equals to n factorial divided by n minus r factorial multiply by r factorial होता है. So इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको एक्सपैंड करूँ, so हो जाएगा m factorial divided by m minus 5 factorial multiply by 5 factorial. This is equals to MC4 का क्या हो जाएगा, m factorial divided by m minus 4 factorial multiply by 4 factorial plus में यहाँ पर भी सिमिलरली m factorial divided by m minus में 6 factorial multiply by 6 factorial हो जाएगा. अब इसको सिंपली हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखना है, बट बिफोर ऑफ इट्स इफ़ यू सी दैट, से यहाँ से देखिए m फैक्टोरियल ऑन आइदर साइड, ये तो हो गया कैंसल, बच गया 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए हम इसको m माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू, अब यदि मैं 1/4 फैक्टोरियल और 1/m माइनस का 6 फैक्टोरियल इसको निकाल लो कॉमन, सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1/m माइनस का 4 m माइनस का 5 प्लस में, और यहाँ पर तो हो जाएगा 30, राइट. यहाँ पर क्या बच जाएगा 30. सी हियर मैंने क्या निकाला है कॉमन, m माइनस का 6 फैक्टोरियल, सो यहाँ पर m माइनस 4 m माइनस 5 फिर m माइनस का 6 फैक्टोरियल होगा, सो उसको कॉमन निकाल लिया, और ये जो 6 फैक्टोरियल का हो गया वो तो 30 हो गया. 6 फैक्टोरियल का क्या हो गया 30, क्योंकि मैंने 1/4 फैक्टोरियल को भी कॉमन निकाला है, राइट. तो देखिए 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल निकल गया कॉमन, सो 5 इज 30, सिंपल. ओके, ना फर्दर प्रोसीड करेंगे. सो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को कॉमन कराना होगा, सो उसके पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो लेट्स से 2 डिवाइडेड बाय, ना यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल है, सो यहाँ पर एक 5 बच जाएगा, अब 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया, और m माइनस को 6 को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, m माइनस के 5 को मैं m माइनस का 5 इंटू m माइनस का 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, so m माइनस का 6 फैक्टोरियल उससे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो बचेगा क्या यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ m माइनस का 5, बाकी सभी की टर्म कैंसिल हो गई है, दिस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय m माइनस में 4 m माइनस में 5 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 30. अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई बाय मल्टीप्लाइंग द होल टर्म विथ 30 m माइनस का 5 एंड m माइनस का 4 ऑन टू द बोथ साइड. सो यहाँ से m माइनस का 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, राइट. 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, यानी कि ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ m माइनस में 12 4 ज़ा 48, राइट. इधर साइड में ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर देखिए m माइनस 5 m माइनस 4 दोनों ही कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 30, राइट, प्लस में, और यहाँ पर 30 कैंसिल हुआ, बचा क्या m माइनस 5 m माइनस 4, सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो m इंटू m का स्क्वायर 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, यानी कि माइनस का 9 ऑफ m प्लस में 5 चौक 20, सो कितना हो जाएगा 20. अब हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, सो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 21 ऑफ m, ठीक है, उसके बाद में 20 प्लस 30 50, अब 48 इधर आके प्लस का 48, सो 50 प्लस 48 कितना हो गया 98 आई थिंक, ओके 98
दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लाइक एम स्क्वायर माइनस में 14 ऑफ एम माइनस ऑफ 7m प्लस में 98 इक्वल्स टू 0। यदि मैं m को कॉमन कराऊँ सो m माइनस का 14 यहाँ पर बच जाएगा, देन माइनस में 7 को कॉमन किया सो m माइनस का 14 बच जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो m माइनस में 14 को ले लेंगे कॉमन, सो बच जाएगा m माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। वंस वी कैन से कि m माइनस का 14 इक्वल्स टू 0 हो जाए या फिर m माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 हो जाए। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू 14 या फिर m इज इक्वल्स टू 7। सो देखिए यही तो हमसे पूछा गया था, टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ m। सो हमने वो फाइंड आउट करके बता दिया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी से। Now let us take the options. So 7 and 14, that means option B and option D both will become the correct answers for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.